अस्सलामुअलैकुम। एंड्रॉयड डेवलपमेंट के लिए हम एंड्रॉयड स्टूडियो सीख रहे हैं और ये उसकी 7th वीडियो है। इस वीडियो में हम ये देखेंगे कि हमने अपनी ऐप में नेविगेशन ड्रॉअर कैसे ऐड करना है। ये फॉर एग्ज़ाम्पल एक ऐप है और ये जो साइड से एक ड्रॉअर निकलता है इसको हम नेविगेशन ड्रॉअर का नाम देते हैं। हम ये देखेंगे कि इसमें आइटम्स कैसे ऐड करनी है, ये हेडर कैसे लगाना है, किसी कैटेगरी पे हमने ये टैग कैसे लगाना है और ये सारी चीज़ें। तो यहाँ पे मैंने एक प्रोजेक्ट जो है वो क्रिएट कर लिया है एंड्रॉयड स्टूडियो का। तो सबसे पहले हम इसकी लेआउट में देखेंगे हमने लेआउट में क्या करना है। ये एक टेक्स्ट व्यू था, इसको मैं यहाँ पे डिलीट कर देता हूँ। और यहाँ पे आप इस लेआउट में देख सकते हैं कि हमारा जो रूट एलिमेंट है ना वो कंस्ट्रेंट लेआउट है। जब हमने ड्रॉअर ऐड करना होता है तो यहाँ पे हमें ड्रॉअर लेआउट लगानी पड़ती है। तो मैं इधर कोड में जाता हूँ और इसको यहाँ पे कंस्ट्रेंट लेआउट की जगह मैं यहाँ पे लिखता हूँ ड्रॉअर लेआउट। ये ड्रॉअर लेआउट आ गया, इसको मैं एंटर कर देता हूँ। तो अब हमारा जो रूट एलिमेंट है ना यहाँ पे वो अब ड्रॉअर लेआउट हो गई है। अब ये जो ड्रॉअर लेआउट है ये बेसिकली हमारे पास नेविगेशन ड्रॉअर लगाने के लिए होती है कि हम नेविगेशन ड्रॉअर हो और हमारी मेन स्क्रीन हो। तो इसके लिए हमें इसके अंदर दो एलिमेंट्स लगाने पड़ते हैं। एक होती है फ्रेम लेआउट। फ्रेम लेआउट में हमारा जो मेन कंटेंट है ना वो सारा होता है। फॉर एग्जांपल के ये आपको ऐप नज़र आ रही है, इस वक्त आपको जो कुछ नज़र आ रहा है ना ये चीज़ ये फ्रेम लेआउट में है। और ये जो ड्रॉअर निकला है इसमें जो कुछ है ये हमारे पास नेविगेशन लेआउट में है। तो सबसे पहले हम इसके अंदर जो है वो अपना फ्रेम लेआउट ऐड करेंगे। तो इधर मैं सर्च कर लेता हूँ फ्रेम लेआउट। ये फ्रेम लेआउट आ गया, इसको मैं इधर ऐड कर देता हूँ अपने ड्रॉअर लेआउट के अंदर। अगली चीज़ जो मुझे यहाँ पे चाहिए वो है मेरी नेविगेशन व्यू। तो मैं यहाँ पे सर्च करता हूँ नेविगेशन व्यू। ये मेरे पास नेविगेशन व्यू आ गया है, इसको भी मैं अपनी ड्रॉअर लेआउट के अंदर ऐड कर देता हूँ। तो ये कह रहा है लाइब्रेरी ऐड करनी पड़ेगी, इसको मैं ओके कर देता हूँ। ये कुछ टाइम लेगा लाइब्रेरी ऐड करने में। तो इससे यहाँ पे लाइब्रेरी भी मेरे पास ग्रेडल फाइल में ऐड कर दिया है और ये नेविगेशन व्यू भी यहाँ पे आ गया मेरे पास। अब अगर मैं इधर जाके देख लूँ तो मुझे मेरे पास फ्रेम लेआउट है और यहाँ पे नेविगेशन व्यू है। इसमें हमें कुछ और चीज़ें भी इसके अंदर सेट करनी पड़ेंगी लेकिन वो हम बाद में करेंगे। अभी हम इसको रन करके देख लेते हैं। यहाँ पे एक चीज़ चेक कर लें, इसकी जो हाइट है वो मैच पेरेंट है, यानी कि हाइट जो है वो पूरी स्क्रीन पे होगी जैसे इधर है, यानी कि पूरी स्क्रीन कवर कर रही है। लेकिन इसकी जो विड्थ है वो पूरी स्क्रीन कवर नहीं कर रही। तो यहाँ पे हम उसको विड्थ को हम रैप कंटेंट कर देते हैं। रैप कंटेंट का मतलब है कि जितना कंटेंट होगा उसी हिसाब से इसकी विड्थ होगी। तो अब मैं इस ऐप को रन करके देख लेता हूँ। ये ऐप हमारी यहाँ पे रन हो गई है और इसमें कोई एरर नहीं आया। अब हमने इस नेविगेशन व्यू की कॉन्फ़िगरेशन करनी है। सबसे पहली जो सेटिंग हम इसकी करेंगे वो ये है कि हमारा नेविगेशन ड्रॉअर जो है वो किस साइड से स्लाइड होना चाहिए, लेफ़्ट साइड से या राइट साइड से। हम फॉर एग्जांपल ये जो पहले आपको ऐप दिखाई थी उसमें लेफ़्ट साइड से स्लाइड हो रहा था, तो यहाँ पे हम उसको लेफ़्ट साइड पे भी रख लेते हैं। तो उसके लिए हम एक एट्रीब्यूट सेट करेंगे, वो है लेआउट ग्रेविटी। लेआउट ग्रेविटी को हम रख देते हैं स्टार्ट। अब ये स्टार्ट का क्या मतलब है? स्टार्ट का मतलब है कि आपका अगर जो मोबाइल में लैंग्वेज सेटिंग हुई है वो कोई इंग्लिश जैसी लैंग्वेज है, यानी कि जो हम लेफ़्ट साइड से लिखना शुरू करते हैं तो फिर ये लेफ़्ट साइड से निकलेगा। लेकिन अगर उर्दू सेट हुई हुई है, यानी कि जो लैंग्वेज हम राइट साइड से लिखनी शुरू करते हैं, तो फिर ये राइट साइड से खुलेगा। तो नॉर्मली यहाँ पे स्टार्ट का यही मतलब है कि लेफ़्ट। अगर आपने चाहते हो कि आपका नेविगेशन ड्रॉअर राइट साइड से खुले तो आप इसको स्टार्ट की जगह एंड कर दें। अब ये मैंने एक एट्रीब्यूट ऐड किया है, इसके ऐड करने से अभी हम देखेंगे क्या फ़र्क आता है। अभी अगर हम देखें तो नेविगेशन ड्रॉअर यहाँ पे स्लाइड नहीं होगा हमारे पास। मैं जिस साइड से भी यहाँ से स्लाइड करने की कोशिश करूँ या वहाँ से करने की कोशिश करूँ अभी हमारे पास नेविगेशन ड्रॉअर नहीं आएगा। लेकिन जब मैंने ये एट्रीब्यूट सेट कर दिया लेआउट ग्रेविटी वाला, अब हमारे पास लेफ़्ट साइड से नेविगेशन ड्रॉअर बाहर आ जाएगा। ये ऐप हमारे पास रन हो चुकी है और अब अगर मैं यहाँ पे चेक करूँ तो नेविगेशन ड्रॉअर हमारे पास लेफ़्ट साइड से बाहर आ रहा है।
अब यहाँ पे एक प्रॉब्लम है अभी भी, वो ये कि हमने पहली ऐप देखी थी उसमें ये इसके नीचे नहीं आ रहा था, ये हर चीज़ के ऊपर आ रहा था। जैसे कि मैं आपको यहाँ पे दोबारा दिखाऊं, ये एक्शन बार के ऊपर आ रहा है नेविगेशन ड्रॉअर। तो इसको एक्शन बार के ऊपर लाने का हल ये है कि हम जो अपनी ऐप में ये डिफ़ॉल्ट एक्शन बार है इसको हम हटा दें और एक नई एक्शन बार लगा दें जो कि इस वाले के नीचे आती हो, इस ड्रॉअर के नीचे आती हो, जैसे इधर आ रही है। तो ये अब हम देख लेते हैं हमने कैसे करना है। सबसे पहली चीज़ जो हम करेंगे वो ये है कि इस एक्शन बार को रिमूव करेंगे। सबसे पहले हम ये देख लें कि हमने इस एक्शन बार को रिमूव कैसे करना है। तो उसके लिए वापस इधर आ जाएं। उसके लिए हमें इस एक्टिविटी का जो स्टाइल है ना वो चेंज करना पड़ेगा, इसका थीम चेंज करना पड़ेगा। तो उसके लिए मैं इसको एक्सपेंड कर लेता हूँ, रिसोर्सेज वैल्यूज़ और स्टाइल्स डॉट XML में चला जाता हूँ। यहाँ पे मैं एक और स्टाइल जो है ना वो क्रिएट करूँगा। तो उसके लिए मैं यहाँ पे लिखता हूँ अपना स्टाइल टैग, यहाँ पे एंटर कर लेता हूँ और उसका नाम मैं रख लेता हूँ ड्रॉअर एक्टिविटी। अब इसके यहाँ पे मैंने मज़ीद एट्रीब्यूट्स देने हैं। तो सबसे पहले मुझे इसका जो है वो पेरेंट थीम सेलेक्ट करना पड़ेगा। तो यहाँ पे मैं पेरेंट इज़ इक्वल टू कर देता हूँ थीम ऐप कॉम्पैट डॉट, मैं लाइट ही रहने देता हूँ, डॉट नो एक्शन बार। ये वाला जो थीम है ना जिससे हम इनहेरिट कर रहे हैं इसमें एक्शन बार नहीं होती। बाकी इसकी चीज़ें मैंने जो सेट करनी है वो यही वाली होंगी, इसके कलर्स वगैरह। इसको मैं यहाँ पे बंद कर देता हूँ और इधर मैं यही वाले 3 कलर्स कॉपी करके तो इधर भी लगा देता हूँ। तो अब मैंने ये एक एडिशनल यहाँ पे स्टाइल थीम क्रिएट कर लिया जिसका नाम है ड्रॉअर एक्टिविटी। अब मैंने इसको अपनी मेन एक्टिविटी में अप्लाई कैसे करना है, उसके लिए यहाँ पे मैं मैनिफेस्ट फाइल में जाता हूँ और इधर जिधर एंड्रॉयड नेम मेन एक्टिविटी लिखा है इसके नीचे यहाँ पे इस टैग के क्लोज होने से पहले मैं यहाँ पे एक और जो है वो एट्रीब्यूट डाल देता हूँ, वो होगा थीम का @style स्लैश हमने नाम रखा था ड्रॉअर एक्टिविटी। ये थीम जो हमने यहाँ पे बनाया था ये वाला, ये मैंने अपनी इस एक्टिविटी पे अप्लाई कर लिया है। अब हम इसको रन करके देख लेते हैं कि ये करने से हमारी एक्टिविटी में क्या चेंजेस आए हैं। अब अगर मैं यहाँ पे देखूँ तो हमारे पास जो एक्शन बार थी वो गायब हो चुकी है। यहाँ से अभी भी हमारे पास ये स्लाइड हो रहा है और अब ये पूरे एरिया में स्लाइड हो रहा है। लेकिन अभी भी इसमें और दूसरी ऐप में एक फ़र्क है, ये चीज़ आपने गौर करनी है ज़रा। यहाँ पे आप अगर देखें तो ये हमारे पास जो स्टेटस बार है जिसमें ये बैटरी वगैरह शो होती है, अब अभी ये उसके नीचे स्लाइड हो रहा है, स्टेटस बार इसके ऊपर आ रही है। जबकि अगर मैं हम अपनी इस वाली ऐप में देखूं तो ये स्टेटस बार के नीचे जा रहा है। अब हमारे पास एंड्रॉयड किटकैट और उससे नीचे ना हम इसको स्टेटस बार के नीचे नहीं लेके जा सकते जिस तरह ये इस केस में जा रहा है, लेकिन एंड्रॉयड लॉलीपॉप से ऊपर ये स्टेटस बार के नीचे हम इसको लेके जा सकते हैं। तो ये सेटिंग जो है ना हमने इसकी यहाँ पे करनी है। उसके लिए हमारे पास एक एट्रीब्यूट होता है, इधर मैं स्टाइल में वापस आ जाऊँ तो वो एट्रीब्यूट मैं यहाँ पे सेट कर लेता हूँ। तो इधर मैं लिखता हूँ आइटम नेम इज़ इक्वल टू ट्रांसल्यूसेंट स्टेटस, विंडो ट्रांसल्यूसेंट स्टेटस। इसको मैं यहाँ पे जो है वो ट्रू कर देता हूँ। अब ये यहाँ पे मुझे एक प्रॉब्लम शो कर रहा है, वो मैं यहाँ पे अगर इसको करके दिखा दूँ तो वो कह रहा है कि इसको API लेवल 19 चाहिए, उससे नीचे ये काम नहीं करेगा। तो उसका जब हमने ये करना होता है कि कोई एट्रीब्यूट हम किसी एंड्रॉयड वर्जन से नीचे अप्लाई नहीं करना चाहते, ऊपर अप्लाई करना चाहते हैं, तो उसके लिए हम सेपरेट styles.xml फाइल अपनी बना सकते हैं। तो मैं यहाँ पे अगर इसको Alt+Enter करूँ तो ये मुझे खुद ही सजेशन दे रहा है ओवरराइड रिसोर्स वैल्यूज़ v19.xml। तो इसको मैं एंटर कर देता हूँ। तो अब आप यहाँ पे देखेंगे कि हमारे पास styles.xml जो है वो 2 बन गई हैं, एक नॉर्मल है और एक वर्जन 19। तो मैं इस नॉर्मल वाली में वापस आता हूँ और अब मैं इसको यहाँ से हटा देता हूँ, क्योंकि अब क्या होगा जब एंड्रॉयड API लेवल 19 से ऊपर ऑटोमेटिकली ये अप्लाई हो जाएगा और उससे नीचे ये अप्लाई नहीं होगा। अब मैं दोबारा इस ऐप को रन करके देख लेता हूँ।
तो ये मेरी ऐप यहाँ पे रन हो चुकी है इधर। अब अगर मैं यहाँ पे नेविगेशन ड्रॉर अपना स्लाइड करूँ तो आप देखें वो अपनी स्टेटस बार के नीचे स्लाइड हो रहा है जैसे होना चाहिए था। अब अगर मैं इसको किसी पुराने फ़ोन पे खोलूँ तो ये स्टेटस बार के नीचे स्लाइड नहीं होगा, ये अपना नॉर्मल स्लाइड होगा जिस तरह ये अभी थोड़ी देर पहले हो रहा था। अब हमने सारा कुछ तो यहाँ से ख़त्म कर दिया। अब हम यहाँ से सारा कुछ देखना शुरू करेंगे कि हमने अब अपनी एक्शन बार कैसे लगानी है और इस नेविगेशन ड्रॉर में आइटम्स कैसे ऐड करनी है। तो सबसे पहले हम ये देख लेते हैं कि हमने अपनी यहाँ पे एक्शन बार कैसे लगानी है। तो इसको मैं यहाँ पे वापस कर देता हूँ और मैं एक्टिविटी main.xml में चला जाता हूँ। अब मैंने आपको बताया था कि जो कुछ स्क्रीन पे शो होता है वो इस फ्रेम लेआउट के अंदर होता है और जो नेविगेशन ड्रॉर में आपकी चीज़ें आती हैं वो इस नेविगेशन व्यू में स्पेसिफाई होती हैं। तो हमने चूँकि जो अपनी एक्शन बार है वो अपने मेन व्यू में ही लगानी है, इधर ही लगानी है। तो उसके लिए मैं यहाँ पे इधर मुझे चीज़ें ऐड करनी पड़ेंगी। तो यहाँ पे सबसे पहले मैं अपनी एक कंस्ट्रेंट लेआउट ऐड कर लेता हूँ जिसमें मैं बाकी सारा कुछ अपना ऐड करूँगा। तो ये मेरी कंस्ट्रेंट लेआउट यहाँ पे ऐड हो चुकी है। अब इसके अंदर जो है मैं वो अपनी कस्टम एक्शन बार ऐड करूँगा। उसके लिए मैं यहाँ पे अब इधर आता हूँ इस कंस्ट्रेंट लेआउट के अंदर और यहाँ पे अपनी ऐप बार लेआउट क्रिएट करता हूँ। तो इधर मैं लिखूँगा ऐप बार लेआउट। इसकी विड्थ तो मैच पेरेंट ही रहेगी, इसकी हाइट आ जाएगी रैप कंटेंट और इसको मैं यहाँ पे क्लोज़ कर देता हूँ। अब इसकी यहाँ पे कुछ सेटिंग्स जो हैं वो हमने यहाँ पे करनी है क्योंकि इसको कंस्ट्रेंट लेआउट में है तो इसको हमने कंस्ट्रेंट भी करना है। तो इधर मैं वापस आ जाता हूँ और ये हमारी ऐप बार लेआउट है। इसकी मैं अभी हाइट कुछ यहाँ पे सेट कर देता हूँ, फॉर एग्जांपल 50 dp और अब ये फ्री है, इसको मैं यहाँ पे कंस्ट्रेंट करूँगा। तो इसकी टॉप कंस्ट्रेंट मैं इधर लगा देता हूँ, ये वाली भी ऐड कर देता हूँ, ये भी ऐड कर देता हूँ। तो ये हमारे पास जो है वो इसकी कंस्ट्रेंट सेट हो गई हैं। अब हमने इस ऐप बार लेआउट का थीम सेट करना है। तो उसके लिए मैं वापस styles.xml में आ जाता हूँ कि हम इसका एक थीम बना लें। तो इधर मैं एक और स्टाइल क्रिएट कर लेता हूँ, इसका मैं नाम रख देता हूँ ऐप थीम हमारा ये जो बाय डिफ़ॉल्ट होता है वो है ऐप बार ओवरले। और इसका जो पेरेंट है वो मैं सिलेक्ट करूँगा इसका, इसका पेरेंट मैं सिलेक्ट करूँगा थीम ओवरले में से ऐप कॉम्पैट डॉट डार्क एक्शन बार। डार्क एक्शन बार का मतलब है कि हमारी एक्शन बार का कलर जो है वो डार्क होगा और उसमें लाइट कलर का टेक्स्ट लिखा जाएगा। जैसे कि इधर हमारे पास जो है वो डार्क कलर की एक्शन बार है, उसमें वाइट कलर का टेक्स्ट है। अगर आपने लाइट कलर की एक्शन बार रखनी है, उस पर ब्लैक कलर का टेक्स्ट लिखना है, तो इधर आप डार्क की बजाय लाइट सेलेक्ट करेंगे। तो ये मैंने उसके लिए जो है वो थीम बना दिया है। अब मैं दोबारा अपनी इधर वापस आ जाता हूँ और इधर अपनी ऐप बार लेआउट में ये वाला जो थीम है ये सेट कर देता हूँ। तो इधर मैं लिखूँगा थीम और @style/ ऐप थीम डॉट ऐप बार ओवरले, ये जो अभी हम यहाँ पे बना के आए हैं इसे हमने इसका थीम सेट कर दिया है। अब हम इस ऐप बार लेआउट के अंदर अपनी टूल बार डालेंगे जो बेसिकली एक्शन बार है, वो जिसमें हमारी एक्शंस वगैरह शो होंगे यहाँ पे। जैसे कि आपको इधर ये टेक्स्ट शो हो रहा है, ये बटन है या जो कुछ भी है, ये हमारी टूल बार में आएगा। तो इधर हमने टूल बार लानी है, तो इसको मैं यहाँ पे इसकी ये टूल बार वाला विजेट ऐड कर देता हूँ यहाँ पे। इसकी जो हमारे पास विड्थ है वो मैच पेरेंट हो जाएगी और इसकी हाइट जो है वो हमारे पास हमने फिक्स्ड इसकी हाइट रखनी है। उसके लिए हमारे पास एट्रीब्यूट एंड्रॉयड में मौजूद होता है
वो मैं यहाँ से ये हमने इस तरह लिखना है। एट्रीब्यूट्स जो बाय डिफ़ॉल्ट है उसमें एक्शन बार का जो डिफ़ॉल्ट साइज़ है, कुछ एडिशनल हमने इसकी प्रॉपर्टी सेट करनी है। इसका वेट हम सेट कर देते हैं 1, और इसका बैकग्राउंड कलर हमने सेट करना है, तो उसके लिए मैं यहाँ पे लिखूँगा बैकग्राउंड और कलर प्राइमरी। अब हमने इसका भी जो है वो थीम यहाँ पे सेट करना है। इसको मैं अभी के लिए यहाँ पे क्लोज कर देता हूँ और दोबारा अपनी styles.xml में आ जाता हूँ। अब यहाँ पे मैं इसका भी जो है वो थीम क्रिएट करूँगा। इसका भी जो थीम है मैंने यहाँ पे क्रिएट कर लिया है। नाम इसका जो है वो पॉपअप ओवरले रखा है और इसकी पेरेंट जो है वो ये है। अब मैं दोबारा यहाँ पे वापस आ जाता हूँ और इसको मैं यहाँ पे कॉपी भी कर लेता हूँ और यही वाला थीम जो है मैं इधर सेट कर दूँगा। तो मैं यहाँ पे लिखता हूँ थीम, पॉपअप थीम, और ये हो जाएगा @style/ जो हमने कॉपी किया हुआ था। अब हमने इसका जो है वो टाइटल सेट करना है, तो मैं चाहता हूँ टाइटल में जो है वो ऐप का नाम ही आ जाए। इधर मैं लिखूँगा टाइटल @string/app name। अब यहाँ पे ये एरर क्या शो कर रहा है, अच्छा हमने टूल बार गलत वाली यूज़ कर ली है, तो यहाँ पे मैं टूल बार लिखता हूँ। हमने ये एंड्रॉयड X वाली विजेट वाली टूल बार यूज़ करनी है। तो अब ये एरर भी हमारे पास सॉल्व हो गया है। अब मैं इधर वापस आके देख लेता हूँ, तो हमारे पास ये जो टूल बार है इधर शो हो रही है। इसका हमने ऐप बार लेआउट का जो हमने हाइट है वो हमने फिक्स रखी थी, इसको मैं रैप कंटेंट कर देता हूँ। अब ये जो हमने टूल बार बनाई है इसको हमने अपने कोड में से जाके इसको ऐप की एक्शन बार के तौर पे सेट करना है। तो हमने चूँकि इसको कोड में असेस करना होगा, इसलिए यहाँ पे इसकी आईडी भी सेट कर देते हैं। इधर से जाके कर लेता हूँ। इस टूल बार की मैं आईडी दे देता हूँ टूल बार। इस ऐप बार की मैं आईडी दे देता हूँ ऐप बार, और ड्रॉ लेआउट की मैं आईडी दे देता हूँ इसी तरह मैं अपने नेविगेशन व्यू की आईडी दे देता हूँ। मैंने इन सारों की आईडीज़ जो है वो यहाँ पे सेट कर दी है ताकि आगे जाके मैं इनको कोड में असेस कर सकूँ। तो मैं यहाँ पे अपनी मेन एक्टिविटी में चला जाता हूँ और इस लाइन के बाद सबसे पहले मैं अपनी टूल बार को फाइंड करूँगा। तो यहाँ पे मैं लिखता हूँ टूल बार, ये एंड्रॉयड X वाली टूल बार सेलेक्ट करनी है, इज़ इक्वल टू फाइंड व्यू बाय आईडी r.id.toolbar, जो कि हमने इसकी आईडी सेट की थी। अब हमने यहाँ पे लिखना है सेट सपोर्ट एक्शन बार, और इस टूल बार को हमने यहाँ पे सेट कर देना है। अब हम अपनी ऐप को रन करके देख लेते हैं क्या रिज़ल्ट आता है। तो अब यहाँ पे एक प्रॉब्लम आ गई है, वो ये कि हमारी जो एक्शन बार थी वो बिल्कुल ही ऊपर लग गई है। हमने इसको अपनी इस स्टेटस बार के नीचे शो करवाना है। इसका हल यहाँ पे ये है कि मैं अपनी मेन एक्टिविटी में वापस जाऊँ और जो हमारी ये ड्रॉर लेआउट है ना, इसको हम अपनी विंडोज़ में फिट करें, ये ऊपर ना जाए यहाँ पे। तो यहाँ पे मैं एक एट्रीब्यूट ऐड करूँगा फिट्स सिस्टम विंडोज़, इसको मैं ट्रू कर दूँगा। दोबारा इस ऐप को रन करके देख लेते हैं। तो अब अगर हम यहाँ पे देखें तो ये जो प्रॉब्लम थी हमारे पास हल हो गई है। अब ये अपनी जगह पे आ गया, और अब अगर मैं अपना नेविगेशन ड्रॉर स्लाइड करूँ तो ये भी यहाँ पे बिल्कुल सही तरह स्लाइड हो रहा है। ठीक है, जिस तरह हम बिल्कुल चाह रहे थे। अब हमने अपनी इस एक्शन बार पे वो बटन लगाना है जिसको दबाने से हमारे पास नेविगेशन ड्रॉर बाहर आता है, ये वाला। इसको हम प्रेस करते हैं और ये नेविगेशन ड्रॉर बाहर आ जाता है। ये वाला बटन अब हम देखते हैं हमने कैसे ऐड करना है। तो उसके लिए सबसे पहले हम ये वाला आइकन जो है ये क्रिएट कर लें। तो इसको क्रिएट करने के लिए इसको राइट क्लिक करेंगे रिसोर्सेज को, न्यू वेक्टर एसेट,
और इसका आइकन हम यहाँ पे सिलेक्ट कर लेंगे अपना मेन्यू वाला आइकन, ये वाला। ठीक हो गया। इसका नाम आईसी मेन्यू ही रख लेते हैं, कलर इसका हम वाइट कर देते हैं। अब ये हमारे पास जो है आइकन बन गया। इसको नेक्स्ट करके मैं फिनिश कर देता हूँ। अब इस आइकन को हमने अपनी एक्शन बार पे शो करवाना है। उसका तरीका ये है, मैं यहाँ पे अपनी मेन एक्टिविटी में वापस जाऊँ और इधर अब मैं इसकी एक्शन बार जो है उसको गेट करूँ। तो यहाँ पे मैं लिखूँगा एक्शन बार इज़ इक्वल टू गेट सपोर्ट एक्शन बार। यहाँ पे मुझे एक्शन बार मिल गई। अब इस एक्शन बार में मैंने वो जो सबसे पहले जगह है ना, जिस जगह में ये आइकन शो होता है, ये देखें ना टाइटल के साथ कुछ जगहें, ये जगह सबसे पहले मैंने यहाँ पे रिज़र्व करनी है। तो उसके लिए मैं यहाँ पे लिखूँगा एक्शन बार डॉट सेट होम अप एज इनेबल्ड, सेट डिस्प्ले होम अप एज इनेबल्ड, और इसको मैं यहाँ पे ट्रू कर दूँगा। ये फंक्शन आपने ध्यान रखना है, सही वाला सेलेक्ट करें। अब मैंने इसी का आइकन सेट करना है यहाँ पे। तो उसके लिए मैं लिखूँगा एक्शन बार डॉट सेट होम अप एज इंडिकेटर, और इधर मैंने अपनी आइकन की आईडी देनी है। तो मैं यहाँ पे लिखूँगा आर डॉट ड्रॉएबल डॉट आईसी मेन्यू, जो हमने वहाँ पे क्रिएट किया था। अब क्या हुआ है यहाँ पे कि ये जो हमारे पास आइकन था ये मेन्यू वाला, ये शो हो गया होगा। तो इसको मैं यहाँ पे रन करके देख लेता हूँ दोबारा। तो ये हमारी एक्टिविटी में ये जो आइकन है ये यहाँ पे शो हो गया है, लेकिन अभी इसको क्लिक करने से अभी भी कुछ नहीं हो रहा। हमने इसका क्लिक वाला एक्शन ऐड करना है। अब इसका क्लिक वाला एक्शन हम वैसे ही ऐड करेंगे जैसे हमने पिछली वीडियोस में देखा था कि हमने एक्शन बार पे जो इधर ऑप्शंस मेन्यू था उसके हमने ऑन क्लिक कैसे ऐड करना है। तो उसके लिए जो हम यहाँ पे फंक्शन ओवरराइड करते थे, हमने उसी को यहाँ पे ओवरराइड करना है। तो इधर मैं लिखूँगा ऑन ऑप्शंस आइटम सिलेक्टेड, ये मेरे पास ओवरराइड हो गया। इसको हम यहाँ पे ख़त्म कर लेते हैं और इस मेन्यू आइटम की हम आईडी सबसे पहले लेंगे। तो इंट आईडी इज़ इक्वल टू आइटम डॉट गेट आइटम आईडी, और अब हम यहाँ पे चेक करेंगे इफ़ आईडी इक्वल्स आर डॉट आई डी डॉट होम, इसको हम होम बटन कहते हैं। सॉरी, यहाँ पे हम एंड्रॉयड डॉट आर डॉट आई डी डॉट होम, अगर आईडी इसकी जो है वो इसके इक्वल हुई तो अब हमें यहाँ पे पता चलेगा कि हमारा जो वो बटन है वो क्लिक हुआ है। तो अभी के लिए मैं यहाँ पे एक टोस्ट नोटिफिकेशन डिस्प्ले करवाता हूँ ताकि हमें पता चल जाए। ठीक है, अभी के लिए मैंने यहाँ पे टोस्ट नोटिफिकेशन डिस्प्ले करवाई है, और इधर हम एंड पे इसको रिटर्न ट्रू भी कर देते हैं, बल्कि हम सुपर फंक्शन को कॉल कर देते हैं। और अगर ये यहाँ पे सिलेक्ट हो गया हो तो फिर हम इसको रिटर्न ट्रू कर देते हैं। अब क्या होगा, जब हम उस बटन को क्लिक करेंगे तो ये हमारे पास टोस्ट नोटिफिकेशन शो होगी। इससे हमें पता चलेगा कि हमने ये सही इम्प्लीमेंट किया है कि नहीं। तो ये ऐप यहाँ पे रन हो गया। मैं इस बटन को क्लिक करूँ तो ये टोस्ट नोटिफिकेशन यहाँ पे शो होती है। अब हमने यहाँ पे इस टोस्ट नोटिफिकेशन को नहीं शो करवाना, हमने इस ड्रॉअर को स्लाइड करवाना है यहाँ से। तो वो अब हम देखते हैं हमने कैसे करवाना है। तो उसके लिए हम यहाँ पे अपनी सबसे पहले ड्रॉअर लेआउट को फाइंड करें, ड्रॉअर लेआउट, और अपनी मेन एक्टिविटी में हम यहाँ पे लिखें ड्रॉअर लेआउट इज़ इक्वल टू फाइंड व्यू बाय आईडी आर डॉट आई डी डॉट, उसका नाम हम उसकी आईडी हमने ये सेट की थी। अब हमने इस ऑब्जेक्ट को यूज़ करते हुए हमने अपने ड्रॉअर को जो है वो स्लाइड करवाना है। तो ये टोस्ट वाला जो है इसको मैं यहाँ पे हटा देता हूँ, और इधर अब मैं लिखूँगा ड्रॉअर लेआउट डॉट ओपन ड्रॉअर। अब ओपन ड्रॉअर में जो है वो हमने ग्रेविटी इसकी प्रोवाइड करनी होती है, जैसे हमने उधर किया था स्टार्ट से। तो इधर मैं लिखूँगा
ग्रेविटी कॉम्पैक्ट डॉट स्टार्ट। अब ये क्या होगा, जब हम इस बटन को क्लिक करेंगे तो हमारा जो ड्रॉअर है वो लेफ़्ट साइड से ओपन हो जाएगा। अब दोबारा हम इसको रन करके देख लेते हैं। ये ऐप मेरे पास रन हो गई है और अब अगर मैं इस बटन को क्लिक करूं तो ये मेरे पास ड्रॉअर स्लाइड हो जाता है। ये बटन को मैंने क्लिक किया और ये ड्रॉअर मेरे पास स्लाइड हो गया। अब ये वीडियो तो काफ़ी लंबी हो गई है, इस वीडियो के लिए फिर बस अभी तक हमने यही सीखा कि हमने अपनी कस्टम एक्शन बार कैसे लगानी है, उसमें बटन कैसे लगाना है और ड्रॉअर कैसे स्लाइड करवाना है। अगली वीडियो में हम इंशाल्लाह देखेंगे कि हमने इसमें जो है वो चीज़ें कैसे लगानी है। अब यहाँ पे मैं अगर आपको दिखा दूँ तो ये जो जगह है ना, इसको हम हेडर कहते हैं। ये हमारी नेविगेशन ड्रॉअर का हेडर होता है और ये जो बाकी सारी चीज़ें आपको नीचे नज़र आ रही हैं ये हमारी नेविगेशन ड्रॉअर का मेन्यू होता है। हम देखेंगे हमने हेडर कैसे बनाना है, हेडर लगाना कैसे है, मेन्यू कैसे बनाना है और मेन्यू लगाना कैसे है। ये हम इंशाल्लाह अगली वीडियो में देखेंगे। इस वीडियो के लिए इतना ही। अल्लाह हाफिज़।